हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। आज आपके सामने आया हूँ सैनिक न्यूज़ 29 मार्च 2025 को लेकर। 7 साल में सबसे कम बढ़ा आपका महंगाई भत्ता, आखिर क्यों? मार्च की पेंशन ने बढ़ाई टेंशन। 55% से कितनी बढ़ेगी आपकी पेंशन? और प्री 2016 और पोस्ट 2016 पेंशन सेम? क्या एक्स पे केस 6200 जो हो रहा है उससे सभी को मिलेगा 6200 एक्स पे का फ़ायदा? क्योंकि बहुत से पेंशनर्स ऐसे हैं जिनकी देखिए रिकवरी भी बना दी गई है इसको लेकर। आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि देखिए ये सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं हम सभी पेंशनर्स के उद्देश्य से। इसलिए आप सभी को इन सब चीज़ों को अच्छे से समझना होगा और फिर डिसाइड करना होगा कि देखिए वास्तविकता क्या है। करते हैं शुरुआत अपने आज के वीडियो की। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले बात करें तो देखिए कल 28 मार्च 2025 सरकार ने, कैबिनेट ने अप्रूव किया 2% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत। कैबिनेट अप्रूव्स रिलीज ऑफ एन एडिशनल इंस्टॉलमेंट ऑफ डीएनएस अलाउंस टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड डीएनएस रिलीफ टू पेंशनर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2025। देखिए इससे सरकार को 6,614 करोड़ का पर एनम जो है नुकसान होगा, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया है। देखिए ये सब चीज़ें क्या हैं, और ये जो मीडिया है ये 2% डीएडीआर को इस तरह से बढ़ाकर दिखा रहा है जैसे पेंशनर्स का लाखों का फायदा हो गया है। देखिए अगर किसी की 18,000 पेंशन है तो उसको 360 रुपये का फायदा हुआ है। टोटल मिला के सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो हैं 48.66 लाख हैं और जो पेंशनर्स हैं 66.55 लाख हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया 1 जनवरी 2025 से ये बढ़ोतरी जो है 2% ये लागू हो गई है। इसका मतलब ये है कि जो अभी तक आपका महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 53% मिल रहा था वो अब बढ़कर 55% हो गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपकी जो मार्च की पेंशन है, मार्च की जो सैलरी है वो आपकी सेम 53% के हिसाब से आएगी। अब बात करेंगे जनवरी, फरवरी और मार्च, क्योंकि जो अप्रैल की पेंशन आएगी वो आपकी 55% के हिसाब से आएगी। तो बचे आपके 3 महीने, वो 3 महीने का एरियर आपको जो है अप्रैल के सेकेंड वीक में मिलने की संभावना है। देखिए ये है जानकारी 2% डीएडीआर को लेकर। लेकिन ये जो 2% बढ़ाया गया है ऐसा नहीं है, ये देखिए 6.5 साल के बाद ऐसा है कि 2% पे आया है। इसके पीछे के रीज़न है महंगाई का कम होना। और देखिए अगर हम बात करें, हालांकि जो आंकड़े चेंज किए गए थे वो देखिए छठे वेतन आयोग के बाद में, सातवें वेतन आयोग के बाद में कर दिए गए थे। उस आधार पर कुछ बदलाव हुए थे, इसलिए आपका जो 7-8 पहले हुआ करता था वो 3-4 पर आ गया था। लेकिन 2% इसका मतलब ये है कि महंगाई सरकार के हिसाब से, इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है, या कहें अंडर कंट्रोल से भी कम है। हालांकि देखिए इन्हीं चीज़ों को देखते हुए, इन्फ्लेशन को देखते हुए जो सांसदों के जो अलाउंसेस हैं उनमें वृद्धि कर दी गई है। लेकिन जो डीएडीआर है वो आपका जो है 2% बढ़ा है। और ये देखिए कह सकते हैं कि अगर हम बात करें वास्तव में, रियलिटी में जाएं तो देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा महंगी हुई हैं, लेकिन जो हमारा डीएडीआर है वो अभी भी 2% पर आकर रुक गया है। तो ये थी जानकारी। अब बहुत से पेंशनर्स परेशान हैं कि सर हमारा कितना बनेगा एरियर, कितनी बनेगी हमारी जो पेंशन है। तो आपका 3 महीने का एरियर के लिए आपको क्या करना है, कैलकुलेटर में जाना है। आपको जो भी बेसिक आपकी पेंशन है, बेसिक पेंशन की बात कर रहा हूँ, वो लिखना है। उसके बाद आपको मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, गुना का चिन्ह लगाना है। उसके बाद में आपको 0.06 लिखेंगे तो आपका 3 महीने का एरियर आ जाएगा। अगर आपको चेक करना है कि आपका पर मंथ कितना बढ़ेगा तो 0.02 ये कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपका पर मंथ कितना इजाफा होगा। और इसमें आप 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि देखिए आपका 3 महीने का एरियर कितना होगा। चलते हैं आगे। देखिए मार्च की जो पेंशन है उसने बढ़ाई टेंशन, ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ? देखिए बहुत जगह से खबर आ रही है कि जो मार्च की पेंशन है वो 2 अप्रैल को आप पेंशनर के खाते में आएगी। हालांकि स्पर्श ने मैसेज किया है कि आपको देखिए 1 अप्रैल को पेंशन मिल जाएगी। हालांकि लास्ट ईयर भी स्पर्श ने मैसेज किया था 1 अप्रैल का, लेकिन पेंशन आई थी 2 या 3 अप्रैल को। देखिए
कुछ ऐसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये देखिए 2 अप्रैल को आपके खाते में पेंशन आएगी, इस पर्स ने कुछ दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों को बताया है। तो देखिए हम उम्मीद करते हैं कि इस पर्स ने जैसा कहा है 1 को ही आ जाए, बट आप ये भी एश्योर के चलिए अगर 1 को नहीं आती है तो 2 तारीख को आपके खाते में पेंशन आ जाएगी, तो आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। बात करेंगे लास्ट पॉइंट की। देखिए कल जब हमने वित्त मंत्री जी को संसद में सुना, उन्होंने कहा कि देखिए 7वें वेतन आयोग में अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी हमने कोई भी डिस्टिंग्विश या डिफ्रेंशिएशन नहीं किया है पेंशनर्स में, प्री 2016 एंड पोस्ट 2016। अगर प्री 2016 और पोस्ट 2016 में कोई डिस्टिंग्विश नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, तो फिर ये देखिए 2023 से केस चल रहा है एक्सपे को लेकर। जो 2016 से पहले पेंशनर्स आए हैं उनको 6200, 3600, जो बाद में आए हैं उनको 6200। आखिर ऐसा क्यों? ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं विरोधाभास पैदा करती हैं उनके स्टेटमेंट में। देखिए ये जो केस है इसकी सुनवाई अभी देखिए 15 अप्रैल 2025 को होनी है और ये एक्सपे केस है। इस केस में सबसे बड़ी बात यह है कि कट ऑफ डेट्स के आधार पर, हालांकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट समय समय पर ये कहते रहे हैं कि कट ऑफ डेट्स के आधार पर जो है आप पेंशन को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें वही हुआ है। लेकिन 2 साल होने वाले हैं, अभी तक इस केस पर कुछ भी कंक्रीट आउटपुट निकल के नहीं आया है। अब देखते हैं 15 अप्रैल को इसमें क्या होता है। लेकिन क्या आप सहमत हैं इस बात से कि देखिए जो प्री 2016 है और पोस्ट 2016 है उन सभी की पेंशन बराबर है? अगर आप सहमत हैं तो कमेंट कीजिए, नहीं सहमत हैं तो भी कमेंट कीजिए। तो ये थी प्रमुख जानकारियां। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।